चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का आकार आपने शेप बताया, इनकी अवगाहना कितनी है, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करती हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। 172 नंबर की गाथा है। अंगुलय संक भागम संख्ये च गुणं तदो विशेषयम् तत्तो असंक गुणिदम् अंगुल संख्ये च। एक इंद्रिय है, इन इंद्रिय की अवगाहना कितनी है। जैसे अपन ने पहले देखी थी ना, अवगाहना होती है ना, आकार, दिन के समय देखा था, वर्गणा की अवगाहना, समय प्रबंध की अवगाहना, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करती रहने के लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं क्रम से अंगुल असंख्य भागम, अंगुल का असंख्यातवा भाग वह है पहली इंद्रिय का। तो वो जो क्रम बताया था ना पहले, इसके पहले चक्षु का, श्रोत का, घ्राण का और जिह्वा का, तो उसी के अनुसार यहाँ पर लगाना। तो सबसे पहले क्या है, चक्षु इंद्रिय का अवगाहना, अंगुल असंख्य भागम, अंगुल का असंख्यातवा भाग, घनांगुल लिया, घनांगुल का असंख्यातवा भाग। घनांगुल अपने आप में बहुत बड़ा है, यहाँ पर आकार बता रहे हैं, अवगाहना बता रहे हैं, तो उच्छेदांगुल लेना है, प्रमाण अंगुल व्यवहार नहीं लेना है, व्यवहार अंगुल लेना। तो वो घनांगुल का भी असंख्यातवा भाग, यानी बहुत बारीक सूक्ष्म, वास्तव में तो देखने में भी ना आए, जो हम ऑपरेट वगैरह करते हैं उसके और मोटे हिस्से को करते हैं, जो आप जिसको चक्षु इंद्रिय हम समझते हैं ना, जैसे मोटे स्थूल रूप से पूरी चक्षु इंद्रिय है, फिर थोड़ा और आगे गए तो काले के अंदर जो काला काला होता है वो चक्षु इंद्रिय है, और सूक्ष्म रूप से जाओ तो बीच में जो कोई मैक्युलर मैडम बताते हैं वो चक्षु इंद्रिय है, और आगम के हिसाब से और भी इससे सूक्ष्म उसके भीतर कुछ है, उसका नाम है चक्षु इंद्रिय। तो वो है घनांगुल का असंख्यात भाग, छोटा सा, जो माइक्रोस्कोप का भी अंश नहीं बन सकता, इतना छोटा हो जाता है। फिर है दूसरा, उसके बाद में संख्येज गुणम, दूसरी इंद्रिय बताई थी श्रोत्र, वह है संख्यात गुणा, उसकी अवगाहना। फिर तदो विशेष ही हम, उससे अगली जो श्रोत्र इंद्रिय घ्राण इंद्रिय है, वह असंख्यात भाग अधिक है, गुणाकार नहीं है, थोड़ा सा आपको उसमें जोड़ना है। और उससे असंख्य गुणितम, उससे भी असंख्यात गुणा क्या है, अगली इंद्रिय कौन सी थी, रसना इंद्रिय। तो वो जिह्वा जो है वह उससे भी असंख्यात गुणी ज्यादा उसकी अवगाहना है। इस प्रकार से कर देने पर भी वह घनांगुल का अंगुल संख्येजयम तत्तु, अंगुल का संख्यात्व भाग मात्र उसकी अवगाहना निकल के आती है। ऐसा करके चार इंद्रियों की अवगाहना बताई। कौन कौन सी बताई, चक्षु की, घ्राण की, और उसके बाद में चक्षु, कर्ण, घ्राण और रसना। इनमें सबसे छोटी है चक्षु, और क्रम से संख्यात गुणा कुछ अधिक और असंख्यात गुणा होकर के रसना इंद्री जो है वह घनांगुल के संख्यात भाग प्रमाण, यानी ऐसी बन गई जिसको हम समझ सकते हैं। घनांगुल का संख्यात भाग ही वास्तव में विषय बन पाता है, उसके अलावा जो असंख्यात भाग हैं वे तो बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं। हाँ जी, का प्रश्न क्या है? ये अभ्यंतर निवृत्ति का सही बताया है कि बाह्य निवृत्ति? अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति, ये दोनों के आकार समान होते हैं, क्योंकि जो अभ्यंतर होगी वैसी ही बाह्य होगी, बाह्य होगी वैसी अभ्यंतर है, दोनों के आकार बिल्कुल सेट है। तो ये बाह्य की अपेक्षा बताया होगा कि आप आत्म प्रदेश, तो जो निवृत्ति चक्षु इंद्रिय की आप निवृत्ति पूछ रहे ना, तो दोनों के आकार सेम है, बाकी बताइए यहाँ पर बाह्य निवृत्ति है, और जैसी जितनी बाह्य निवृत्ति का आकार है वैसा ही अभ्यंतर जो आत्म प्रदेशों का आकार है वो भी वैसा बनेगा। जैसे ये हाथ है, तो यहाँ पर ये हाथ का आकार बता दिया, तो हाथ का जो आकार है वही आपके आत्म प्रदेशों का आकार है, उससे कम या ज्यादा बाहर निकला हुआ या संकोचित वाला इस प्रकार का नहीं है, तो वो उस प्रकार का आकार। तो ये चार इंद्रियों की अवगाहना है। ये अवगाहना भी उत्कृष्ट है कि इतनी ही होती है? ये अवगाहना उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और जघन्य के जो भेद है ना वो आगे बताए हैं स्पर्शन इंद्रिय में, और ये सामान्य अवगाहना है, तो ये घनांगुल का असंख्यात्व भाग जैसे कही है तो वो उतनी ही होती है।
उससे कम ज्यादा 2 प्रकार के विकल्प नहीं दिए हैं। स्पर्शन इंद्रिय में तो विकल्प दिए हैं, अन्य में नहीं दिए हैं। और ये सब गति के जीवों की एक जैसी होती है। हाँ, चारों गतियों की अपेक्षा से ही बताइए। अब इसके आगे स्पर्शन इंद्रिय छूट गई ना, स्पर्शन इंद्रिय की अवगाहना बताते हैं और इसमें जघन्य उत्कृष्ट बातें कहेंगे। 173 नंबर की गाथा है। सुहमणि गोद अपजतयस जादस तदय समयम ही अंगुल असंक भागम जहन्नमुक्कसयं मच्छे। अब स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय भी आपको बताई थी। जो पूरा शरीर है वो शरीर की अवगाहना ही क्या है, स्पर्शन इंद्रिय रूप से है। तो जितना छोटा शरीर उतनी छोटी स्पर्शन इंद्रिय, और जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी स्पर्शन इंद्रिय। तो बेसिकली ये बता देंगे सबसे छोटा शरीर कौन सा होता है, वह सबसे छोटी स्पर्शन इंद्रिय की अवगाहना, और सबसे बड़ा शरीर कौन सा है, वह सबसे बड़े स्पर्शन इंद्रिय की अवगाहना। ठीक है ना। तो सबसे छोटा शरीर कौन सा होता है, तो ये जीव समास में बता के आए थे। सबसे कम अवगाहना, सबसे छोटा शरीर किसका होता है, सुहम निगोद अपज्जतयस्य, जो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक जीव है उसके जादस जन्म लेने के तदीय समयम ही तृतीय तीसरे समय में अंगुल असंख भागम, अंगुल का असंख्यातवा भाग यानी घनांगुल का असंख्यातवा भाग है, वह जहन्नयम जघन्य स्पर्शन इंद्रिय की अवगाहना है, क्योंकि सबसे छोटा शरीर ही इतना है। जब ये सूक्ष्म क्या है, निगोद क्या है, अपर्याप्त क्या है, तो सूक्ष्म और निगोदिया जीव यानी काय मारणा में आने वाले हैं, वहां पर समझ लेंगे। अपर्याप्त यानी जो लब्धि अपर्याप्तक है, जो जन्म लेने के अंतर मुहूर्त में ही मर जाएगा नियम से, श्वास के 18वें भाग में मरण हो जाता है, अपने शरीर को पूर्ण करने की कैपेबिलिटी जिसकी नहीं हो पाती है, उसका नाम है अपर्याप्तक जीव, और वह भी सूक्ष्म निगोद प्रकार का है। तो उस सूक्ष्म निगोद या लब्धि अपर्याप्तक के पूरे जीवन भर नहीं, जब वह जन्म ले रहा है, जन्म लेने के तीसरे समय में उसका आकार छोटा है, उस समय उसकी जो बॉडी है मिश्र प्रकार की, अभी तो कंप्लीट बनी भी नहीं है, लेकिन जैसी जो बनी है वही उसकी स्पर्शन इंद्रिय है। उस स्पर्शन इंद्रिय का प्रमाण है घनांगुल का असंख्यातवा भाग, लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों प्रकार के डायमेंशन है उसमें। तो ऐसे घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जो अवगाहना है स्पर्शन इंद्रिय की, वो सबसे जघन्य है। और उक्कसयम मच्छे, और जो उत्कृष्ट अवगाहना है वो किसकी है, मच्छे मत्स्य की है। मत्स्य यानी मछली की है। मछली की अवगाहना इतनी बड़ी थोड़ी ना होती है, मछली से बड़े तो हम ही हैं। अच्छा शार्क मछली, शार्क से बड़ा तो हाथी भी होता है, तो हाथी को बोल दो। अरे भैया ये बहुत बड़ी मछली है, इसका नाम क्या है, महामत्स्य। कौन सा मत्स्य, महामत्स्य। ऐसा कितना बड़ा होता है महामत्स्य, कितना बड़ा होता है पता आपको, 1000 योजन, 500 योजन, 250 योजन। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा। योजन में, किलोमीटर्स में भी नहीं, हाँ सेंटीमीटर में नहीं, आपके फीट स्क्वायर में नहीं, किसमें, योजनों में, जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई है। यदि किलोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे आपका भारत छोटा पड़ जाएगा। इतना बड़ा कौन है, एक मत्स्य। कितना, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा और 250 योजन का मोटा। कैसा होगा वो, देख करके डर जाओ। वो इतना बड़ा मरण कंडिका में दिया, ये रहता है शंभु रमन द्वीप समुद्र वगैरह समुद्र में। तो वो उसकी जो पीठ है ना, वो पीठ ही अपने आप में टापू है। उसकी पीठ के ऊपर पेड़ वेड़ निकले रहते हैं, पेड़ निकले हैं, शेर रहता है उसके ऊपर, जंतु घूमते रहते हैं। वो अपने आप में ही टापू जैसा होता है। तट के पे भी रहता है, तट के बीच में भी रहता है, समुद्र के बीच में भी रहता है, कॉर्नर्स में भी रहता है। ऐसे अलग अलग साइज के, ये तो सबसे बड़ी साइज बताई है, ऐसे बड़े बड़े महामत्स्य। आप सोचो कि अपन कितना सा देख पाते हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। हम तो कहते कभी समझ लो कल्पना भी हो,
ठीक है, जो लोग नहीं मानते हैं। लेकिन यदि कल्पना भी हो, आप ये देखो कल्पना का विस्तार कितना है। जैसे ये मध्यलोक के द्वीप समुद्र और गणना भी अपन ने पढ़ी थी गणित की। आप कह लो कि ठीक है ये सब हमको नहीं समझ में आ रहा, गलत भी हो सकता है, गलत सही की अलग बात है, लेकिन सोचने का जो तरीका है, इतनी बड़ी सोच है कि 2 to the power 46 अंक प्रमाण, और ये तो शुरुआत हुई हमारी। 2 का शलाका तय निष्ठापन, कोई गणितीय प्रक्रिया, मतलब कितना लंबा, कितना गहरा, कितना सूक्ष्म सोचा जा सकता है। अपन तो यहाँ थोड़ी बहुत सोचों में खुश हो जाते हैं कि देखो वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं, इन्होंने इस प्रकार का विचार किया, ऐसा उपन्यास लिख दिया, या इस प्रकार की खोज के लिए तत्पर है। टीवीज में देखो कितना कितना कल्पनाएं बता देते हैं मूवीज वगैरह में। तो वो कल्पनाएं तो आपकी कितनी जरा जरा सी है। यू आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड। ज्यादा हो तो एलियंस सोच लिए, एलियंस फिर मांसाहारी सोच लिए, ज्यादा टेक्निकल सोच लिए, लेकिन ये तो कुछ अलग ही तरह की चलती रहती चीज है। विमान वगैरह तो जैन शास्त्र में कब से दिए हुए हैं, विमान सोचा किसी ने, विमान बताया। कहने का मतलब ये है मेरा कि आप यदि शास्त्र पढ़ोगे, उनमें चीजें देखोगे, तो शास्त्र तक सीमित रखी तो वो तो शास्त्र की हो गई। बट इफ यू लुक इन करंट टर्म्स, जो लोग इतना ज्यादा सोच रहे हैं, उससे ज्यादा सोचा हुआ, उससे ज्यादा विजुलाइज किया हुआ, उससे ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें अपन देख सकते हैं, देख पाते हैं। उससे पूरे संसार की स्थिति तो पता लगती है। ये भी दिखता है कि वर्तमान के जीवों की सोच अल्प है, और आगम में दी हुई जो सोचे हैं, जो विजन है, जो थिंकिंग है, वो बहुत बड़ी बड़ी। तो कितना बड़ा मत्स्य है, कितना बड़ा मत्स्य, उसका नाम दिया महामत्स्य। महामत्स्य में महा तो छोटा हो जाता है बेचारा, मतलब महामत्स्य मतलब इतना 1000 योजन, 1000 योजन यानी 12,000 किलोमीटर पृथ्वी आ गई, पृथ्वी का डायमीटर आ गया, और 12,000 की ना वो आ गया। उसके अलावा इतनी मोटाई गहराई भी लेके चलनी। तो इतना बड़ा जो मत्स्य है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, हो डरना नहीं आप लोग रात को, ले आ तो नहीं जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा, भारत में भी नहीं मिलेगा, लवण समुद्र में भी नहीं मिलेगा, कालो नदी में भी नहीं होगा, पुष्कर में भी नहीं होगा, सीधे मिलेगा लास्ट में। लास्ट में कहाँ पर, स्वयंभू रमन का द्वीप समुद्र। ये क्या चीज है, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, और सबसे अंत का जो समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। उसमें पाए जाने वाले छोटे बड़े मत्स्य होते हैं, सब बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे भी होते हैं। एक का नाम है तंदुल मत्स्य, अपन आगे जाकर के देखेंगे, यदि समय रहा तो कहानी बताएंगे। ऐसा करके ये उत्कृष्ट स्पर्शन इंद्रिय की अवगाहना है। इस प्रकार से ये अवगाहना यहाँ पर पूरी हो गई। ये चारों का कंपैरिजन यदि देखें तो चक्षु इंद्रिय सबसे बारीक है, उससे संख्या गुना श्रोत्र है, उससे कुछ अधिक घ्राण इंद्रिय है, और उससे कुछ अधिक रस संख्या असंख्यात गुना रसना इंद्रिय। ऐसे करके इंद्रियों के अवगाहना के प्रकार हैं। इस प्रकार इंद्रिय के स्वरूपों के बारे में चर्चा लगभग पूरी हो गई। बोलिए। ये बोल रहे थे कि एक्चुअली साइज हो सकता फिक्स नहीं हो, धनात्मक का संख्या तो बहुत सारे होते हैं, फिर वो प्रपोर्शन ऐसा होगा कि जिसका साइज, जैसे साइज बड़ी है बॉडी की, तो धनात्मक का संख्या तो बहुत बड़ा हो सकता है उसका, और उसके प्रपोर्शन में सोच इतनी बड़ी होगी, ये हो सकता है। वो हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का कोई संदेश दिया नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में कह नहीं रहे। साइज कहाँ लिखी है, मतलब धनात्मक का संख्या तो बहुत सारे, जैसे अपन की बॉडी पार्ट देखते हैं कि अपनी बॉडी के हिसाब से आना सकती है। छोटा, आप तो देखो अब ऐसी बात नहीं करो आप, छोटा बच्चा होता है और 100 साल की महिला होती है, दोनों की आंख का साइज जो है, बॉडी की प्रपोर्शन में बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो चीजें है ना, बॉडी का जो प्रपोर्शन है, तो वो अंग उपांग स्पर्शन इंद्रिय संबंधित है, वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन चक्षु इंद्रिय जैसे बाहर की उपकरण की अकेली बात करें, तो जो उपकरण है वो उपकरण तक चक्षु इंद्रिय का समान रहता है। बाप की उपकरण बदलते हैं, आंख तो बचपन से लेके ऊपर तक एक ही रहती है ना, कि आंख भी फैलती है। तो तो जो उपकरण ना, तो यहाँ उपकरणों का साइज नहीं बताया है, निवृत्ति का साइज है। तो हो सकता है कम ज्यादा हो, लेकिन जब भी ज्यादा भी होती है ना, तो वो बता देते हैं जघन्य इतनी है और उत्कृष्ट उससे कुछ विशेष अधिक है। तो उस प्रकार का कुछ कहा नहीं है, तो नहीं कहा है तो उससे हम ये अंदाजा लगाते हैं
कि इनका साइज जो है निवृत्ति का वो समान रहता है और उससे उतना काम चल जाता है। अब कुछ और विशेष आगम हो जो अपने पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, जिससे कहा जाए कि ये छोटी से बड़ी होती है, तो वो हमें ज्ञात नहीं है। तो इसलिए अभी हम यही समझते हैं कि इनकी अवगाहनाएं जो हैं वो यहाँ पर एक ही प्रकार की दी है, तो सब जीवों की इस प्रकार की होती होंगी। इसके बारे में हमें जितना मतलब उपलब्ध शास्त्र है वो अपन उसके आधार से जान पाते हैं।